के साथ काम कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे करना है, ऑडियो समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा, वेव फॉर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फॉर्म पे साउंड कहां पर आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है। तो आपका एक्टिंग जो होगा वो उसी के अकॉर्डिंग करना है। इफ आई इंपोर्ट द ऑडियो, यहां पे साउंड जो आ रहा है, लाइक अभी तो आप लोगों को भी साउंड नहीं आ रहा होगा। दिस विल बी वन इशू। मतलब मैं यहाँ पे कोई साउंड प्ले करता हूं तो आप लोगों तक आता है साउंड? नो सर। नहीं आता है ना? दैट विल बी एन इशू। ओके, लेट्स ट्राई इट। व्हेन यू हैव दिस साउंड, पहली बात इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्प्ले है इसको बढ़ा देते हैं। गो टू प्रेफरेंसेस, टाइम स्लाइडर का साइज बढ़ा दो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें वेव फॉर्म को बहुत अच्छी तरह देखना है। वेव फॉर्म पे एक चीज देखो, अप डाउन ऐसे जा रहा है। यू कैन सी दैट एवरीवन। थोड़े से पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, मतलब माइट बी दिस मच। व्हाट डज द वेव फॉर्म सिग्निफाई? ये जो वेव हम देख रहे हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है इस एक्ट के बारे में, इस डायलॉग के बारे में? जो भी डायलॉग है, फॉरगेट व्हाट द डायलॉग इज, हाउ डू यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वेव फॉर्म? वेव फॉर्म को कैसे कितना इंपॉर्टेंट है इस वेव फॉर्म का शेप को फॉलो करना? सर जहाँ पे टाइट ऊंची है, मतलब जहाँ पे वेवफॉर्म थोड़ी ऊंची, वहां पे आवाज थोड़ी सिर्फ ज्यादा है, और आवाज जहाँ पे नहीं, सिर्फ आवाज नहीं, फिर सर। आवाज तो डेफिनेटली, हाँ आवाज है वहां पर। इसका मतलब जब आप क्या करते हैं, आप जब बात करते हैं तो बात करते हुए आप कोई हल्की कोई आवाज, आप एकदम आवाज दबा के बात करते हैं या हल्के आवाज में बात करते हैं, या आप बात नहीं करते हैं तो आपके बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होता है, या आप चिल्ला के बात करते हैं तो आपका बॉडी का मूवमेंट ज्यादा होता है? सर जब चिल्ला के करते हैं तो ज्यादा होता है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब जहाँ पे आपका आवाज हल्का है या नहीं है, यहाँ पे इस पार्ट पे, यहाँ पे बॉडी का मूवमेंट रहेगा कम। दीज आर द पार्ट्स जहाँ पे आपको बॉडी का ज्यादा मूवमेंट्स देना पड़ेगा। एक्सट्रीम्स एंड की फ्रेम्स यहाँ पर आएगा। ये समझ आ रहा है? यस सर। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ। सो जहाँ पे साउंड कम है वहाँ पे बॉडी मूवमेंट, एंड ऑब्वियसली डायलॉग तो हो ही नहीं रहा है और बॉडी मूवमेंट भी कम, ठीक है? जहाँ एनर्जी एनर्जी कम या पॉज है, वहां पर जहां पर आपका डायलॉग आप ऊंची आवाज में बोल रहे हैं या डायलॉग थ्रो कर रहे हैं, लाइक पीच पे जा रहे हैं, तो इन दैट केस आपका बॉडी मूवमेंट ज्यादा होगा। गेटिंग द पॉइंट? यस यस सर। सर। सो यू कैन फॉलो एनी एनिमेशन ओवर हियर। अगेन आप लोगों को साउंड आएगा नहीं, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग।
नो व्हेन दिस कैरेक्टर इज शाउटिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे वेव फॉर्म ज्यादा है। देखो जहां पे कैरेक्टर का मूवमेंट, यू कैनॉट सी हियर द साउंड, बट यू कैन सी द एक्सप्रेशंस, राइट? लिप मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे चिल्ला रहा है। अब बीच में यस जहां सर। पे ये पॉज ले रहा है वहां पे वेव फॉर्म फ्लैट हो गया होगा। समझ आ रहा है? तो Yes, sir. डायलॉग के या पिच के अप डाउन के साथ हमें बॉडी मूवमेंट में चेंज करना पड़ेगा। जहां पे पिच नीचे जा रहा है वहां पे बॉडी मूवमेंट नीचे, जहां पे कैरेक्टर हेवी बेस में बात कर रहा है वहां पे भी कैरेक्टर आप मूवमेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम रखेंगे। जहां पे पिच पे जा रहा है वॉइस, वहां पे आपको जो कैरेक्टर का मूवमेंट या एक्टिविटीज ज्यादा देना पड़ेगा। राइट? समझ आ रहा है? Yes, sir. So this is something that you have to take care of. मेरे सिस्टम का साउंड ऑफ है, वो इसलिए क्योंकि मैं फोन से वॉइस यूज कर रहा हूँ, फोन का वॉइस यूज कर रहा हूँ, बट दैट वोंट मैटर मच। दूसरे टाइम पे आप लोगों को साउंड आता है जब यहाँ पे माइक ऑन रहता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो नहीं आता साउंड, वो चॉपी ही आएगा। लेट मी सी, आई थिंक आई हैव टू यूज द वेबकैम। आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास माइट बी आई हैव टू यूज द वेबकैम। कुछ चीजें आप लोगों को ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। एनीवेज, ये थोड़ा बहुत समझ तो आया? यस सर। Yes, sir. एक काम करो, डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। जैसे जो अभी आप लोगों को डायलॉग दिया गया है ना क्रिएटिव माइंड्स का, राइट? तो उनमें से एक डायलॉग आप लोग पिक करो, ईच वन डायलॉग। लाइक अभिषेक एक डायलॉग पे काम करे, पारस एक पे काम करे, वंशिका तो एक पे एक्ट काम करो करे। उस पे, उस है पे ना सर? एक्ट करो, उसके डायलॉग के अप डाउन के अकॉर्डिंग, राइट? ओके सर। सो एक जस्ट उसका एक एक्ट करके उसके मल्टीपल वर्जन्स, एक वर्जन मत करना, मल्टीपल वर्जन। पहली बात तो एक्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट क्लास हमने जो बात किया था मूवीज के ऊपर, आपको ये सोचना है कि कोई डायलॉग दिया गया है, उस डायलॉग का सिचुएशन क्या है। ये नहीं कि मूवी का डायलॉग उठा रहे हो तो उस मूवी का एग्जैक्ट आपको सिचुएशन बनाना है, नॉट नेसेसरी। अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो और भी अच्छा, बिल्कुल मत देखो मूवी, उस पर्टिकुलर मूवी को। लाइक आपको अगर डायलॉग दिया गया है कोई, आपने उस मूवी का उस पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं देखा है तो बिल्कुल मत देखो। आप इमेजिन करो कि किस सिचुएशन में ये डायलॉग बोला जा सकता है, राइट? तो आप लोगों को क्या क्या डायलॉग्स दिया गया है? अब डिड यू एनीबॉडी गो थ्रू द डायलॉग्स? नो सर। हाँ, कौन कौन कोई भी एक डायलॉग बताओ कौन सा दिया गया है? कौन सा? कौन सा? बस इतना ही है? सर हिंदी डायलॉग दिए इन लोगों ने? पता नहीं। वंडरफुल। अभी इंग्लिश वाले कोई भेज दो। ठीक है।